नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त। तो मैं सतीश मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से एक और नए लेक्चर में। और जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है डिटर्मिनेंट, राइट। अभी तक डिटर्मिनेंट में हमने 4 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो चारों लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। मतलब ये जो लेक्चर्स हैं इसका एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक मैं है जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यानी डिस्क्रिप्शन आप एक बार जरूर चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में डिटर्मिनेंट नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, तो उसे उसे क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं अगर आपने प्रीवियस 4 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो। अगर देखे हैं तो कोई बात नहीं, लेक्चर को आज देखिए, आज ये कुछ नया सिखाया जाएगा। तो वैसे आज हमारा पांचवा लेक्चर डिटर्मिनेंट में। जी हाँ दोस्तों, पांचवा लेक्चर है हमारा, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड सैरिस मेथड और सैरिस डायग्राम। ठीक है, तो जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि सैरिस मेथड या सैरिस डायग्राम क्या होता है। ठीक है, देखो, जैसा आपको पता है ये कि मैं जो ये लेक्चर सीरीज जो मैं बना रहा हूँ ये किसी भी बोर्ड स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, इन जनरल है। यानी डिटर्मिनेंट में जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं 10+2 लेवल के लिए, ओके, 10+2। ये मत सोचना कि रिसर्च लेवल का डिटर्मिनेंट कुछ पढ़ाया जाएगा या पीएचडी लेवल का या रिसर्च पेपर कोई डिस्कस करेंगे, वैसा नहीं है। 10+2 लेवल में जो भी डिटर्मिनेंट टॉपिक में जो भी कंटेंट है थ्रू आउट फॉर एनी बोर्ड और फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई, तो जो भी लेक्चर्स ले रहा हूँ सारे लेक्चर्स आप देखते जाइए, इट विल बी वेरी वेरी मच बेनिफिशियल। देखो क्या होता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स जो एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में नहीं होते, राइट। तो जो अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, सॉरी, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, सॉरी, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, तो आप बोलोगे कि यार एंट्रेंस एग्जाम वाला टॉपिक पढ़ के क्या फायदा। एक चीज बताता हूँ, अगर वो टॉपिक आप पढ़ लोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कुछ नई चीज समझ में आ जाएगी और सब्जेक्ट में आपका जो इंटरेस्ट है वो और डेवलप हो जाएगा, राइट। तो चलिए बस इतना ही, आगे लेक्चर को शुरू करते हैं हम लोग। तो सैरिस मेथड और सैरिस डायग्राम, जैसे मैंने कहा कि वो टॉपिक आज हमें पढ़ना है, ठीक है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये चीज पता होगी, राइट। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने आता होगा। ऑर्डर 2 तो आप 10th क्लास में मतलब पढ़ चुके हो, तो वो तो आपको आता ही है। तो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट अगर आपको दिया गया तो आप उसका वैल्यू इजीली फाइंड कर लोगे, ये मैं उम्मीद करके इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है कि ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया, लेक्चर नंबर 4, आप जाके वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो जो प्लेलिस्ट होगा डिटर्मिनेंट का, उसमें प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 4 जो है वो आप देख लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए सैरिस मेथड के लिए एक काम करते हैं, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं ये मेथड एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो दोस्तों, सैरिस मेथड को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का एक एग्जांपल ले रहे हैं, राइट। और एक और बात मैं बता दूं, ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सैरिस मेथड, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो मेथड है ये मेथड सिर्फ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही एप्लीकेबल होगा, किसी और ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने एग्जाम्पल है। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें सैरिस मेथड, जिसे हम सैरिस डायग्राम भी कहते हैं, उसका यूज करके आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो मैं अभी आपको ये प्रोसीजर समझाऊंगा, यही प्रोसीजर आपको हर एक एग्जाम्पल में अप्लाई करना है। अगर किसी ने आपको पूछा कि फाइंड द वैल्यू, होता है ना, कोई पूछता है ऐसे, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट यूजिंग सैरिस मेथड, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, पहले मैं प्रोसीजर समझाता हूं, फिर इसके बाद देखते हैं।
आपको क्या करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसके कॉलम्स को लिखना है। कैसे लिखना है देखो, ध्यान से देखो, C1 C2 C3 C1 C2 C3 फिर से C1 फिर से C2। समझा क्या करना है? पहले कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 1 कॉलम 2, ये पैटर्न याद रखो। C1 C2 C3 C1 C2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 1 फिर कॉलम 2। तो फटाफट कॉलम 1 लिख देते हैं। कॉलम 1 क्या है? A1 A2 A3, कॉलम 2 B1 B2 B3, कॉलम 3 C1 C2 C3, फिर कॉलम 1 फिर से A1 A2 A3, फिर से कॉलम 2 B1 B2 B3 लिख दिया। तो वही हुआ हमारे, हमने वही किया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। तो ये जो कॉलम्स लिखा है आपने, यही साइरस मेथड का डायग्राम है। समझा? तो आप बोलोगे इसमें क्या स्पेशल है, कॉलम्स तो लिखा है। वेट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सिर्फ कॉलम्स लिखने से वैल्यू थोड़ी मिलेगा, यहाँ पे कुछ और भी तो करना पड़ेगा ना, तब जाके तो वैल्यू मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से देखना। अभी हम क्या करेंगे, एरोज ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एरोज। तो पहले कैसे एरोज ड्रॉ करने हैं? तो जो पहला एरो स्टार्ट होगा वो A1 से स्टार्ट होगा, फिर B2 पे जाएगा, फिर B2 से स्टार्ट होकर C3 पे जाएगा। ऐसे कंप्लीट ऐसे स्टार्ट करना है। यानी आपका जो पहला एरो है A1 से स्टार्ट होके B2 पर, फिर B2 से स्टार्ट होके C3 पर। समझा? A1 से B2 B2 से C3 कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट एरो B1 से स्टार्ट होगा, फिर C2 पे जाएगा, फिर C2 से स्टार्ट होगा A3 पे जाएगा। तो इसे डायगोनली जा रहे हैं हम लोग। ओके, B1 टू C2 C2 टू A3। उसके बाद फिर एक और एरो ड्रॉ करना है। अब ये C1 से स्टार्ट होगा, फिर A2 पे जाएगा, फिर A2 से स्टार्ट होके B3 पे जाएगा। तो ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने 3 एरोज, मतलब आपने एरोज बना दिए। अब क्या करना है, ये जो A1 से एरो स्टार्ट होके B2 पे जा रहा है, फिर B2 से स्टार्ट होके C3 पे जा रहा है, ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है इनका क्या करना है? तो आप क्या बोलोगे कि हमने भाई डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लिया? डी लिया, बराबर डी लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू, यहां पे क्या करो ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा पता है? ये जो एरोस है ना, इन एरोस को फॉलो करना है। तो पहले हम ये दोनों एरोस को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, A1 इंटू B2, समझा? A1 इंटू B2 इंटू C3। ठीक है, तो ये दोनों एरोस से हमें ये क्या करना है कि ये एरो A1 से स्टार्ट होकर C3 पे एंड हो रहा है, तो A1 इंटू B2 इंटू C3 करना है। तो मल्टीप्लाई करके लिख दो इधर, A1 इंटू B2 इंटू C3। उसके बाद फिर प्लस साइन पुट करना है। अब यहाँ पे जो सेकेंड सेट ऑफ एरो है वो B1 से स्टार्ट हो रहा है, तो B1 के बाद कहाँ पे गया? C2, फिर C2 के बाद कहाँ पे गया? A3। तो B1 इंटू C2 इंटू A3, B1 इंटू C2 इंटू A3, फिर प्लस, क्योंकि अभी एक और सेट ऑफ एरो बाकी है। तो ये जो थर्ड सेट ऑफ एरो है वो किधर से स्टार्ट हुआ? C1 से, उसके बाद कहाँ पे गया? A2, उसके बाद कहाँ पे गया? B3। तो क्या करना है अभी? C1 A2 B3, C1 इंटू A2 इंटू B3 कंप्लीट हो गया। मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पहला ब्रैकेट कंप्लीट किया मतलब। ठीक है, तो ये रेड एरोस की वजह से हमें ये 3 टर्म्स मिले। कैसे मिले समझ में आया? A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3। ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको पुट करना है माइनस साइन। क्या पुट करना है? माइनस साइन। तो ये मैं नीचे ले लेता हूं, बिकॉज बड़ा सा ब्रैकेट यहां भी आएगा, माइनस साइन। और माइनस के बाद क्या पुट करना है? ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, अब यहां से B1 से स्टार्ट करेंगे। अब B1 से भी एरोस ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब B1 से स्टार्ट करेंगे
तो B1 से एरो स्टार्ट करना है। अब तो देखो ये रेड एरोज हमने, मतलब जो एरोज लेफ्ट टू राइट जा रहे थे उनको हमने कहां से स्टार्ट किया, A1 से। अब कुछ एरोज आपको राइट टू लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करना है, बट वो स्टार्ट कहां से होगा, B1 से स्टार्ट होगा। तो B1 से A2, फिर A2 से C3। देखा आपने क्या किया, B1 से A2 से C3। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिख दो ये B1 इंटू A2 इंटू C3, फिर क्या करेंगे प्लस। अब प्लस के बाद क्या होगा, अब जो दूसरा एरो है वो A1 से स्टार्ट होगा, A1 से C2, C2 से B3, A1 से C2, C2 से B3, फिर आएगा प्लस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एरो है, एक और एरो आएगा, मतलब तीन तीन ग्रुप का, तीन तीन सेट, तीन तीन बार ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हो कि एक B1 से एरो ड्रॉ कर लिया हमने, फिर A1 से एरो ड्रॉ कर लिया हमने। अब सिर्फ एक और सेट ऑफ एरो बाकी है, वो कहां से ड्रॉ होगा, C1 से। ठीक है, तो C1 से स्टार्ट होगा B2, फिर B2 से A3, C1 से B2, तो C1 इंटू B2 इंटू A3, दैट्स इट। यही है आपका। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लोगे आप, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, और इसी को बोलते हैं सैरस मेथड। और ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं सैरस डायग्राम। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि सैरस मेथड से डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो भाई ये मेथड है, ये मेथड है। आप बोलोगे सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, और है बहुत आसान। लेकिन जनरली हम देखो सैरस मेथड से डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आपको करना है तो कर सकते हो, बट जनरली कोई करता नहीं है। सब लोग वो जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था जो मेथड, उसी मेथड से सब लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, क्लियर है। चलो एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर ये एकदम क्लियर हो जाएगा। सो हमारे सामने की एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल तो क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन भी लिखा हुआ है उसके ऊपर, एग्जांपल के ऊपर क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट यूजिंग सैरस मेथड। तो सैरस मेथड यूज करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे अभी बताया था मैंने डायग्राम, वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज डी। ठीक है, तो सैरस मेथड के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, पहले कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, कॉलम 1, तो कॉलम 1 लिख लेते हैं। फिर क्या लिखना है, कॉलम 2, 4 5 6, कॉलम 2 लिख लिया। फिर कॉलम 3, -3 -1 2, फिर से कॉलम 1 2 0 3, फिर कॉलम 2 4 5 6। ठीक है, समझा, वही किया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब क्या करना है, एरोज ड्रॉ करने हैं। तो जैसे जैसे एरोज ड्रॉ करेंगे ना, वैसे वैसे हम लोग टर्म लिखते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डी इज इक्वल टू, पहला एक ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, टू से एरो, 2 से 5, फिर 5 से 2, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखो, 2 इंटू 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 5 इंटू 2, फिर क्या आएगा प्लस। उसके बाद नेक्स्ट एरो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से -1, फिर -1 से 3, तो प्लस के बाद क्या लिखना है आपको, 4 इंटू -1 इंटू 3, फिर आएगा प्लस। अब एक और सेट ऑफ एरो स्टार्ट होगा। अब ये एरो कहाँ से स्टार्ट होगा, -3 से, -3 से 0, 0 से 6, -3 इंटू 0 इंटू 6। तो ये पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में
इसके बाद क्या करना है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो एरो है वो पीछे से स्टार्ट होगा, ये आगे से एरो स्टार्ट किया था, राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, अब राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जो पहला सेट ऑफ एरो है वो कहां से स्टार्ट होगा भाई, 4 टू 0 एंड 0 टू 2। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 0 इंटू 2, फिर आएगा प्लस, उसके बाद जो दूसरा एरो है वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से -1 एंड -1 से 6, ठीक है। टू से -1 और फिर -1 से 6, तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इंटू 6, फिर प्लस। अब लास्ट एरो ड्रॉ करना है हमें, तो ये जो लास्ट एरो है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, -3 से, और कहाँ पे जाएगा 5, और फिर 5 से कहाँ जाएगा 3, ठीक है। तो -3 से 5 और 5 से 3, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये वाले एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा डिटेल में लिया, आगे जाके इसको थोड़ा फटाफट करेंगे हम लोग, राइट, तब आपको समझेगा कि इस मेथड का एडवांटेज क्या है। चलो ये कितना है, 20 हो गया, फिर प्लस ये कितना है, -12, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो -12, इसके बाद ये क्या है, दिस इज 0, राइट, 0 हो गया तो 0, तो +0, फिर माइनस, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पे ये भी 0 आ रहा है, 0, इसके बाद ये कितना आ रहा है, -12, और फिर ये कितना आ रहा है, -45। ओके, तो फाइनली क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो, 20 -12 ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, -12 -45 -57, बट बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 + 57, 8 + 57 कितना होगा, 65, तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 65, राइट। तो इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लिया यूजिंग सैरस मेथड। क्लियर है, एक और एग्जांपल लेते हैं तो ये मेथड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने लेवल पे क्वेश्चंस ढूंढकर उसको सैरस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो। सो दोस्तों अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे और इसका भी वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग सैरस मेथड। ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू डी, तो डी, अच्छा डी के बाद क्या करना है आपको, सैरस डायग्राम बनाना है। सैरस डायग्राम बनाने के लिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फिर से कॉलम 1 और फिर कॉलम 2। तो कॉलम 1 लिखते हैं -3 3 10, फिर कॉलम 2 0 5 8, फिर कॉलम 3 -1 -4 6, फिर कॉलम 1 -3 3 10, और फिर लास्ट में कॉलम 2 0 5 8, ठीक है। अब इसको थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा क्विकली करेंगे कैलकुलेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, एरोज बनाने हैं। पहला सेट ऑफ एरोज लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो -3 टू 5 5 टू 6। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो भी रिजल्ट आ रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ना, -3 इंटू 5 इंटू 6 यही होगा ना, तो क्या आने वाला है, 5 6 30, 30 इंटू 3 90, बट -90 आएगा, -90। उसके बाद क्या होगा, 0 इंटू -4, फिर -4 इंटू 10, तो 0 इंटू -4 इंटू 10 अल्टीमेटली 0 ही आने वाला है, तो क्या लिखेंगे, +0, और इसके बाद में फिर -1 से 3 और 3 से 8, राइट, -1 से 3 3 से 8, अभी कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 24 इंटू -1 -24, तो इधर लिख दो -24, और इसके बाद क्या फिर करना है, इसके बाद पुट करना है हमें माइनस साइन, फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर अब क्या होगा देखो, अब यहाँ से शुरू करेंगे, 0 इंटू 3 0 इंटू 3 इंटू 6, 0 इंटू 3 इंटू 6, तो 0 इंटू 3 इंटू 6 क्या होगा, 0 होगा, तो 0 लिख देंगे, फिर प्लस। अब इसके बाद
-3 इंटू 4, 4 नहीं है -4 है, ध्यान देना आप लोग। तो -3 इंटू 4 एंड देन -4 इंटू 8, तो -3 इंटू -4 इंटू 8, तो -3 इंटू -4 12, 12 8 जा 96, 12 96, 96 प्लस, और इसके बाद में लास्ट -1 इंटू 5 इंटू 10, तो -1 इंटू 5 -5 इंटू 10 -50, तो यहाँ पे आएगा -50, तो यहाँ पे प्लस के बाद आएगा 96 के बाद आएगा -50। अच्छा अभी कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो क्या मिल रहा है हमें, -90 -24, और यहाँ पे 96 -50, 96 -50 कितना हुआ भाई, 96 -50 कितना हुआ, 96 -50, मेरा अरिथमेटिक वीक है यार, 46 हुआ, तो -46, तो अब ये तीनों को ऐड करो, तो 24 + 46 कितना हो गया, ये हो गया 70, और 70 और 90 कितना हो गया 160, तो अल्टीमेटली ये -160 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो ये साइरस मेथड से ये भी एग्जाम्पल हो गया। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग साइरस डायग्राम। तो वही वापस वही करना है, वही प्रोसीजर, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, फिर से कॉलम 1 फिर से कॉलम 2, तो लिख लेते हैं फटाफट ये। तो कॉलम 1 AHG, कॉलम 2 HBF, कॉलम 3 GFC, फिर से कॉलम 1 AHG, कॉलम 2 HBF। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बस वही एरोज ड्रॉ करना है और आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, एरोज कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो A टू B, B टू C, तो A टू B, B टू C, ABC हो गया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, ABC आ गया, राइट, ABC। उसके बाद H टू F, F टू G, तो H टू F, F टू G, FGH हो गया मल्टीप्लाई करने पर, FGH। उसके बाद में G टू H एंड H टू B, H टू F, तो G टू H, H टू F, FGH हुआ, FGH, तो फिर से FGH आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, तो 3 सेट ऑफ एरोज हमें ड्रॉ करने होते हैं, ए से एक एरो स्टार्ट होगा, फिर एच से स्टार्ट होगा, फिर जी से स्टार्ट होगा, राइट। उसके बाद अब क्या करना है, अब आपको एरोज बैकवर्ड यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करना है। तो अब जो एरोज ड्रॉ होंगे वो ऐसे होंगे कुछ, पहला एच टू एच, एच टू सी, तो एच एच सी मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, सी एच स्क्वायर। और एक और बात, आपको इसके बाद माइनस साइन पुट करना और ब्रैकेट के अंदर फिर सी एच स्क्वायर लिखना है। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट एरो ए टू एफ, एफ टू एफ, ए टू एफ, एफ टू एफ, यानी ए एफ एफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए एफ स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो प्लस ए एफ स्क्वायर। और इसके बाद में फाइनली एक लास्ट एरो जो अब जी से स्टार्ट होगा, फिर बी पे जाएगा, फिर बी से वापस जी पे जाएगा, तो क्या मिलेगा, बी जी स्क्वायर। क्या मिलेगा, बी जी स्क्वायर। बस लास्ट स्टेप ए बी सी, फिर प्लस, अब आप देख सकते हो एफ जी एच प्लस एफ जी एच, एफ जी एच प्लस एफ जी एच कितना हुआ, 2 एफ जी एच। ठीक है, और इसके बाद में माइनस, और ये ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस सी एच स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, तो माइनस सी एच स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर। तो भाई ये जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 10। अच्छा यहाँ डेल्टा लिया था, तो मैं इसको डेल्टा ले लेता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू मिल गया।
तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया यूजिंग साइरस मेथड। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये साइरस मेथड इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको ये नई टेक्निक समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास कोई भी अगर ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू आप इस मेथड से फाइंड करके देखिए कि आपको सही वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखो प्रैक्टिकली जब कोई भी क्वेश्चन में हमें ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा तो हम वही वाला मेथड यूज़ करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था, वही मेथड ऑफ एक्सपांशन। जनरली वही यूज़ करते हैं हम लोग, ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, बट यू शुड नो, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि भाई ऐसा भी कुछ चीज़ होता है, इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो आप बोलोगे अरे मेरा डिटर्मिनेंट हो गया है, कोई भी क्वेश्चन पूछ, मैं जवाब दे दूंगा। अगर उसने मान लो साइरस मेथड पूछ लिया, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, तब तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यू शुड नो द थिंग्स। तो जो भी टॉपिक्स डिटर्मिनेंट में है वो मैं सब बता रहा हूँ, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, हाँ, बट ये मत एक्सपेक्ट करिए कि डिटर्मिनेंट को मैं 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ तो हम ये PhD लेवल तक लेके जाएंगे। नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। हम 10+2 लेवल तक, 10+2 जो है, +2 लेवल जो है 10 के बाद, वो लेवल का ही पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। मैक्सिमम हमारा लेवल जाएगा JEE एडवांस, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। उस लेवल तक ही कंटेंट को कवर करेंगे, एंड उस लेवल तक पहुंचेंगे। अगर हम एडवांस लेवल तक भी पहुंच रहे हैं तो भी आपको पता है कि इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आज हम लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। तो लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो मैं सतीश मिश्रा आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ लेक्चर को रोकने का यहाँ पर, और फिर हम मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।